नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए तो मैंने इसका हिंदी में ऊपर मीनिंग लिखा हुआ है। आप आराम से वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। आज का हमारे वीडियो का जो स्टोरी का टॉपिक का नाम है उसका नाम है हु इज़ ऑनेस्ट। तो इसको दोस्तों हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑनेस्ट। तो हु का मतलब है कौन और इज का मतलब है और ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। तो ईमानदार कौन है, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। देखते हैं स्टोरी में क्या है। वन डे, एक दिन, किंग कृष्णदेवराय आस्क्ड हिज कोर्ट। तो किंग कृष्णदेवराय जो है पहले के ज़माने के एक राजा थे, आप सब जानते होंगे। तो एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने क्या किया, आस्क्ड मतलब कि पूछा, हिज कोर्ट मतलब कि अपने दरबार से पूछा। अब जो भी सभा होती है दरबार में, तो उन सभी से पूछा, क्या पूछा, हु इज़ मोर ऑनेस्ट। तो कौन अधिक ईमानदार है, उसने ऐसा पूछा। अभी उसने दो ऑप्शन भी दिए हैं, अ रिच मैन मतलब अमीर आदमी, और अ पुअर मैन मतलब गरीब आदमी। तो उसने क्या पूछा कि कौन अधिक ईमानदार है, अमीर आदमी या गरीब आदमी, दोनों में से कौन ईमानदार है। राजगुरु द रॉयल प्रिस्ट। तो राजगुरु के बारे में यहाँ जो है बताया गया है। राजगुरु कौन है, राज पुरोहित बोल सकते हैं उसको ना, उस राज्य के राज पुरोहित। उसने क्या कुछ वो स्टूड अप मतलब कि खड़े हुए, एंड बाउड मतलब उसको प्रणाम करना, झुकना उसके सामने। तो राजा के सामने राजगुरु जो राजपुरोहित थे वो खड़े हुए और उसके सामने झुके। ही सेड उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी मतलब कि महाराज, इट इज़ द रिच मैन हु इज़ मोर ऑनेस्ट होगा आगे। तो यहाँ लिखा है कि महाराज अमीर आदमी ही अधिक जो होता है वो ऑनेस्ट होता है, आगे ऑनेस्ट होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा मतलब कि ईमानदार। तो उसने बोला होगा कि अमीर आदमी ही अधिक ईमानदार होता है। हियर यू कैन सी ऑनेस्ट आ गया। तो उसने बोला था कि भाई जो है रिच मैन है वो अमीर आदमी है जो वो ज़्यादा अधिक ईमानदार होता है। ही ऑलरेडी हैज़ इनफ मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, ही ऑलरेडी हैज़ इनफ मतलब कि उसके पास पहले से ही काफ़ी है। क्या काफ़ी है, धन दौलत पैसा कुछ भी है तो उसके पास पहले से ही ज़्यादा है। सो वाई विल ही विश फॉर मोर। तो उसको और अधिक की इच्छा क्यों हो, या अधिक की इच्छा वो क्यों करेगा पैसा कमाने की, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही काफ़ी पैसा होता है, रिच पर्सन हो उसके पास। एंड ट्राई टू गेट इट इन डिसऑनेस्ट वेज। तो उसने क्या कहा कि भाई तो वह और अधिक की इच्छा क्यों करेगा और बेईमानी से इसे प्राप्त करने का प्रयास क्यों करेगा। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमानी। तो गलत तरीके से वो फिर से क्यों कमाना चाहेगा, ऐसा वो उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, समझा रहा है राजा को। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। राजा जो थे संतुष्ट नहीं थे। सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट, तो राजा संतुष्ट नहीं थे। एंड वांटेड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब है किसी और का विचार बोल सकते, या दृष्टिकोण यहाँ लिखा है हिंदी में, तो इसका मतलब दृष्टिकोण ही होता है, मतलब कि किसी और की भी राय वो चाहते हैं। तो जो राजा है वो एक अलग ही दृष्टिकोण चाहते हैं। ही आस्क्ड तेनालीरामन टू आंसर। उन्होंने तेनालीरामन से कहा कि उत्तर दो तुम भाई, क्योंकि जो राजगुरु था उसने तो अमीर आदमी का बोल दिया, तो वो थोड़ा अलग से चाहते थे। उसने बोला कि तेनालीरामन तुम आंसर करो। तेनालीरामन ने कहा, तो उसने क्या कहा, आई बैग टू डिफर। आई बैग टू डिफर का मतलब होता है कि क्षमा करें, मैं असहमत हूँ, जो राजगुरु बोल रहे उसके साथ में नहीं हूँ। तो मेरा कुछ अलग जो है वो, मैं कुछ आपसे कुछ अलग ही कहना चाहता हूँ। मेरा जो राजगुरु ने कहा उससे कुछ डिफरेंट ही मीनिंग होता है। तो
क्षमा करे इसका मतलब होता है आई बैग टू डिफर का मतलब होता है क्षमा करे मैं असहमत हूँ। योर मैजेस्टी मतलब कि महाराज। आई थिंक मुझे लगता है कि इट इज़ द पुअर मैन हु इज़ ऑलवेज मोर ऑनेस्ट देन अ रिच मैन। तो उसने क्या कहा अलग में, मुझे लगता है कि पुअर मैन जो गरीब आदमी होता है, हु इज़ ऑलवेज मोर ऑनेस्ट जो कि वो ज़्यादा जो है वो ईमानदार होता है, किससे, देन अ रिच मैन एक अमीर आदमी से एक गरीब आदमी जो होता है वो ईमानदार होता है। उसका कहने का मतलब ये हुआ। द किंग आस्क्ड इफ ही कुड प्रूव इट। तो राजा ने पूछा कि भाई तुम साबित कर सकते क्या इसको। प्रूव करना मतलब साबित करना। तो द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा इफ ही कुड प्रूव इट अगर वो साबित कर सकता है इसे। जो उसने बात कही कि भाई गरीब आदमी है वो ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, रिच आदमी है वो थोड़ा नहीं होता ऑनेस्ट ऐसा। तो उसने कहा कि तुम प्रूव कर सकते हो। तेनाली सेड ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी। तेनाली ने क्या कहा, तेनालीरामन ने कहा कि भाई बेशक, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, योर मैजेस्टी महाराज मैं कर सकता हूँ ऐसा। बट आई विल नीड सम टाइम लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। बट आई विल नीड लेकिन मुझे चाहिए, सम टाइम कुछ समय चाहिए, एंड और क्या चाहिए, अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स और उसको एक सोने के सिक्कों की एक थैली चाहिए। तो उसने क्या कहा कि भाई लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए और सोने के सिक्कों की एक थैली की आवश्यकता होगी। द किंग अग्रीड। राजा जो है वो सहमत हो गए, जो भी तेनाली चाहता है उसको दे दिया जाए, वो सहमत हो गए। अग्रीड मतलब सहमत हो जाना। When तेनाली was given the bag of gold coins, तो जब तेनाली को सोने का सिक्के की थैली दी गई तो उसने क्या किया, he divided the money equally in two purses। तो उसने क्या कहा भाई उसने क्या कहा, वो जो उसको पैसा दिया गया था, सिक्के दिए गए थे, उसने क्या उसको कर दिया, दो पर्सों में बराबर बांट दिया उसने। तो जो कुछ सिक्के दिए गए थे तो उसको दो पर्सों में बराबर बांट दिया, मतलब कि हाफ हाफ आधा आधा हिस्सा कर दिया होगा उसने। वन पर्स ही केयरफुली प्लेस्ड ऑन अ रोड दैट अ पुअर मैन ऑफन टुक। तो एक जो पर्स था उसने क्या किया, ही केयरफुली मतलब कि ध्यानपूर्वक उसने क्या किया, प्लेस्ड का मतलब होता है रखना। तो उसने रख दिया ध्यानपूर्वक ऑन अ रोड एक रोड पर। दैट ये रोड के लिए यूज किया है, जो रोड कहाँ कौन लेता था, अ रिच मैन ऑफन टुक मतलब कि जो अमीर आदमी था उस रास्ते से रोज चलता होगा, जाता होगा, आता होगा। तो वहाँ पर उसने एक पर्स जो है वो रख दिया, वो जो थैली सोने की सिक्के की थी वो आधी वहाँ पर रख दिया। द रिच मैन वुड पास बाय द रोड टू द रिवर फॉर हिज डेली बाथ। तो जो रिच आदमी है, जो अमीर आदमी है, वो क्या करता था, वुड पास मतलब कि वो वहाँ से गुजरता था, बाय द रोड उसी रोड से, किस लिए, टू द रिवर नदी को जाने को, फॉर हिज डेली बाथ हमेशा की तरह, एवरीडे वो जो है वो नहाने के लिए उसी रास्ते से नदी तक जाता था अपना जो है वो नहाने के लिए। तो उसने वहीं पे ही वो थैली रख दिया था तेनालीरामन ने। दैट डे द बैग फेल टू हिज नोटिस। तो उस दिन क्या हुआ, बैग उसकी नज़र में आ गया। नोटिस करना मतलब कि किसी की वो नज़र पड़ना वहाँ। तो उस जो रिच मैन था, वो जो ज़्यादा पैसे वाला आदमी था, उस रास्ते से गुजरा। तो उस दिन वो जो बैग था, जो थैली थी, वो उसको क्या हुआ, उसको नज़र आ गई। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज कैरेज। तो वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। कैरेज का मतलब होता है दोस्तों गाड़ी, जिसके ऊपर वो जाता था। तो वहाँ से वो उतर गया। गॉट डाउन मतलब उतर जाना, फ्रॉम हिज कैरेज मतलब गाड़ी, एंड पिक्ड इट अप और उसने क्या किया, वो जो बैग जो था रास्ते में पड़ा हुआ उसने वो उठा लिया। गॉडेस लक्ष्मी हैज़ ब्लेस्ड मी। तो उसने क्या कहा कि देवी जो लक्ष्मी है उसने मुझे आशीर्वाद दिया। ब्लेस्ड मी मतलब आशीर्वाद देना। तो गॉडेस लक्ष्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। टुडे इज़ माई लकी डे। आज मेरा भाग्यशाली दिन है। लकी डे मतलब भाग्यशाली दिन।
ही थॉट, उसने सोचा, एज ही पॉकेटेड द मनी एंड लेफ्ट, तो उसने ऐसा सोचा और उसने क्या किया, वो जो पैसे जो थे थैली उसने पॉकेटेड मतलब उसने अपनी जेब में रख लिया और वहाँ से चला गया। लेफ्ट मतलब चले जाना वहाँ से, तो वहाँ से वो चला गया। लेफ्ट मतलब चले जाना वहाँ से। तो उसने अपना जो कुछ भी थैली उसको मिली वो जेब में रख दी और वहाँ से चला गया। तेनालीरामन हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, तो तेनालीरामन जो कि वॉज हाइडिंग छुपा था, बिहाइंड अ ट्री एक जो जो वहाँ पर पेड़ था उसके पीछे छुपा था। सॉ एवरीथिंग, उसने क्या किया, सब देखा, जो कुछ भी उसने, वो जो रिच मैन ने, जो अमीर आदमी ने कुछ भी किया, उतरा गाड़ी से, पैसा लिया और वहाँ से चला गया, वो सब उसने देखा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही प्लेस्ड द अदर बैग, उसने क्या किया, वो जो दूसरा बैग था वो कहाँ पर रख दिया, ऑफ गोल्ड इन द पाथ ऑफ अ पुअर मैन, तो उसने दूसरे दिन वो जो सोने का आधा जो बचा था सिक्के का, उसने सोने का दूसरा थैला एक गरीब आदमी जो था उसके रास्ते में रख दिया। द पुअर मैन वुड ऑफन टेक दिस पथ टू हिज फील्ड्स, तो वो जो गरीब आदमी था वो क्या करता था, ऑलवेज वुड ऑफन टेक दिस पथ, मतलब पथ का मतलब है रास्ता, तो वो ऑलवेज उसी रास्ते थे जाता था। टू हिज फील्ड्स, अपने खेतों में उसी रास्ते थे वो वहाँ जाता था। दैट डे, उस दिन, व्हेन ही सॉ द बैग, जब उसने वो थैली देखा, ही पिक्ड इट अप, उसने वो थैली जो है वो उठा लिया। एंड थॉट, और उसने सोचा, सम पुअर मैन मस्ट हैव लॉस्ट हिज लाइफ सेविंग, तो उसने क्या सोचा कि भाई कोई गरीब आदमी ने मस्ट हैव लॉस्ट, खो दिया होगा, हिज लाइफ सेविंग मतलब कि जीवन भर की जो जमा पूंजी उसने मेहनत से कमाई है उसने वो खो दी होगी। तो किसी गरीब आदमी ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खो दी होगी, उसने ऐसा सोचा। बिल्कुल अलग ही सोचा वो रिच मैन से। उसने तो सोचा कि मुझे लक्ष्मी की कृपा हुई, गॉड लक्ष्मी की कृपा हुई और मुझे मिला। और इसने क्या सोचा कि भाई किसी गरीब आदमी की पूरी जो है सारा जीवन की जो जमा पूंजी हो खो दी होगी उसने। आई मस्ट डू एवरीथिंग टू रिटर्न दिस टू हिम, तो उसने क्या सोचा और कि मुझे यह लौटाने के लिए सब कुछ करना होगा। आई मस्ट डू एवरीथिंग, मुझे सब कुछ करना होगा। टू रिटर्न दिस टू हिम, उसको, उस आदमी को वापस लौटाने के लिए। आई हैव सीन बैड डेज, मैंने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है दोस्तों गरीबी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में जो हार्ड वर्ड्स है सब के मैंने मीनिंग लिख दिए गए हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को स्टॉप करके आराम से देख के जो है देख सकते हैं इसको। तो उसने क्या सोचा, आई हैव सीन बैड डेज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, मैंने गरीबी के कारण बुरे दिन देखे हैं। आई डू नॉट विश द सेम फॉर दिस अदर पर्सन, तो उसने क्या कहा, मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये जो है वो दूसरे व्यक्ति, ये जो जमा पूंजी जो उसने कलेक्ट की थी और गिर गई, उसके साथ भी मेरे जैसा हो। तो उसने ऐसा दिमाग में सोचा। ही टुक द मनी टू द रॉयल ट्रेजरी स्ट्रेट अवे एंड सबमिटेड इट देयर। ही टुक द मनी, उसने वो जो पैसा था वो लिया और कहाँ पे रख दिया उसने, टू द रॉयल ट्रेजरी मतलब कि शाही खजाना पे, स्ट्रेट अवे मतलब कि सीधे ही शाही खजाने में ले गया। एंड सबमिटेड, सबमिटेड मतलब जमा कर देना, तो उसने क्या किया, वो जो पैसा जो कुछ भी था वो सबमिटेड वहाँ जमा कर दिया उस सभी पैसों को। तेनाली वॉज अगेन हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, तो तेनाली जो था वो फिर से एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उस गरीब आदमी की भी जो भी कुछ भी वो रिएक्ट था वो देख ही रहा था। ही सॉ एवरीथिंग एंड वॉज सेटिस्फाइड, उसने सब देखा। ही सॉ एवरीथिंग, उसने सब कुछ देखा। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और उसने क्या हुआ, संतुष्ट हुआ। वो मतलब कि एक गरीब आदमी ने जो है राइट पथ चूज किया है, उसने सही रास्ता चूज किया है वापस लौटाने का पैसा। तेनाली केम बैक टू द कोर्ट, तेनाली दरबार में वापस आया।
एंड रिपोर्टेड एवरीथिंग, और उसने सारी बात बताई, जो कुछ भी उसने हुआ था सब पास्ट में, जो गरीब आदमी के साथ और अमीर आदमी के साथ दोनों के साथ हुआ था, वो सभी उसने जो है वो कोर्ट में, दरबार में बताया। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है दोस्तों खुश होना, तो राजा जो है वो बहुत ही प्रसन्न हुए। विद द पुअर मैन, उस गरीब आदमी से, किससे प्रसन्न हुए, उस गरीब आदमी से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, प्रसन्न हुए। एंड रिवार्डेड हिम, और उसको क्या किया, उसने इनाम दिया। रिवार्डेड मतलब इनाम देना, तो उसने उसे इनाम दिया। द रिच मैन वॉज पनिश्ड फॉर हिज डिसऑनेस्टी, और उस जो रिच आदमी था, अमीर आदमी था, उसको उसकी बेईमानी की सजा दी गई। डिसऑनेस्टी मतलब सजा, सॉरी दोस्तों, बेईमानी, तो उसने क्या किया, राजा ने उस अमीर आदमी को उसकी बेईमानी की सजा दी गई। एंड हैड टू पे अ हेफ्टी फाइन, और उसको क्या करना पड़ा, भारी जुर्माना भरना पड़ा। हेफ्टी फाइन मतलब भारी जुर्माना, तो उसको सजा भी दी गई और साथ में उसे भारी जुर्माना भी भरना पड़ा। एज फॉर तेनालीरामन, his cleverness was praised by the king and his court once again। तो एज फॉर तेनालीरामन मतलब कि तेनालीरामन की जब तक बात करे, या ऐसे ऐसा भी बोल सकते कि जहाँ तक तेनालीरामन की बात है, हिज क्लेवरनेस, क्लेवरनेस मतलब चतुराई, वॉज प्रेज्ड, प्रेज्ड मतलब कि तारीफ करना, प्रशंसा करना, बाय द किंग, राजा के द्वारा उसकी दरबार में क्या की गई, प्रशंसा की गई। एंड हिज कोर्ट वंस अगेन, कोर्ट का मतलब दरबार, तो जहाँ तक तेनालीरामन की बात है, उसकी चतुराई की राजा और उसके दरबारी ने एक बार और फिर से प्रशंसा की, तारीफ की। तो बस दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।